जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा हमारा उसने कहा था। और आज हम पढ़ेंगे उसने कहा था का संपूर्ण सारांश। सारांश का मतलब होता है कि एक बड़ा सा चैप्टर को आप जितना पेज के चैप्टर मान लीजिए 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, पूरा चैप्टर को एक छोटा सा पेज में उसको अटा देना है और एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें हर एक बात को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सारांश को। सारांश का मतलब होता है, क्लास 10 में भी सारांश पूछा जाता है जी। हाँ, सारांश क्लास 10 में भी आता है। सारांश है जिसका मतलब होता है कि उसने कहा था कि जितना भी चर्चा है सब एक छोटा सा क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर कोई किसी के पास टाइम नहीं है पेशी पढ़ने का, चैप्टर क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है और चैप्टर पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम सारांश लाते हैं। सारांश इसलिए लाते हैं ताकि आप एक क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। जितना टॉपिक होता है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आपको ज़रूरत रहे उतना एकदम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका एक क्लास में कवर हो जाएगा। इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं सारांश। आपको सबसे पहले देखिए नीचे भी लिखा हुआ है कि सबसे आसान शब्दों में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। जितना भी सबसे एकदम आसान से आसान शब्दों में क्या करेंगे, एकदम समझाने का प्रयास करेंगे। और देखिए ये जो है बिहार इंटर परीक्षा 2025 के लिए है, जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो में बने रहें और समझने का प्रयास करें। यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम है कि उसने कहा था। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कहा था। तो उसने कहा था का अर्थ है कि उसने मतलब कि किसी ने किसी से कुछ कहा होगा। जैसे में आप चलते होंगे तो कहा कि उसने आपसे कुछ कहा था, हमको बताइए क्या कहा था। उसी तरह से चैप्टर का नाम है कि उसने कहा था, तो किसने कहा था ये हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसने है, उसने कौन थी जो उससे कहा था। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग अपना चैप्टर समझते हैं। ये क्लास 12th में के सबसे मज़ेदार चैप्टर है। जितना सबसे मज़ेदार चैप्टर होता है ना, ये सबसे मज़ेदार चैप्टर है। जितना भी कहा जाए उतना इसमें एकदम सब तरह से रस भरा हुआ है। आपको इसमें लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगा, उस समय के लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया, प्रेम कहानी आया सुनने। देखिए तो हम लोग समझते हैं, आपका लिखल हो गया, इसका सही आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि उसने कहा था। देखिए पाठ यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि उसने कहा था पाठ के लेखक परिचय। लेखक का मतलब होता है जो इस पाठ को लिखे होंगे, किसी न किसी के द्वारा यह पाठ रचित है, और जिसके द्वारा रचित है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस इसका कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, घर कहाँ था, पापा के नाम क्या था, मम्मी के नाम क्या था, और जिला जवार सब कुछ के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है सब यहीं से निकलता है, तो हम आपको समझाते हैं और सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले कहा है कि लेखक, उसने कहा था, जो चैप्टर है उसने कहा था एक प्रकार का एक कहानी है। क्या है, कहानी। जैसे निबंध होता है, एकांकी होता है, आत्मकथा होता है, उसी तरह से है एक क्या एक प्रकार का है, कहानी है। उसने कहा था एक प्रकार का क्या है, कहानी है। और उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है इनका, पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये तो स्वाभाविक है कि आपको याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम समझा नहीं सकते हैं, बस बता सकते हैं और आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद लिखा है निधन। निधन का मतलब होता है मृत्यु। समझ में आया, तो कब मरे थे, उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। समझ में आया, 12 सितंबर 1922 ईस्वी। ये जो अगर नया बच्चा भी पढ़ेगा ना उसको समझ में आ जाएगा। आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक इसको समझिए, एक एक समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा। सबसे पहले क्या था, लेखक कौन है तो बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद जन्म कहाँ हुआ था, तो 7 जुलाई 1883। और निधन, तो निधन कब हुआ था,
12 सितंबर 1922, ठीक है। और जन्म स्थान पूछेगा। अब बताइए, किसी न किसी का जन्म हुआ तो किसी न किसी जगह पर हुआ होगा। इनका जन्म स्थान कहाँ था बताइए? जयपुर राजस्थान। कहाँ है? जयपुर राजस्थान। अब देखिए, इनका सिर्फ जन्म वहाँ हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। मतलब ना कहता है कि हमारा नानी घर के जन्म है। अब नानी घर के जन्म रहेगा तक हमेशा वहीं रहेगा। अगर आपसे पूछा कि अब जन्म स्थान कहाँ है, तो मेरा जन्म भी नानी घर हुआ है। समझ में आया? हमारा सच में बता रहे हैं हम, दादा चाहे तो नानी घर चाहे तो दादी घर। समझ में आया? तो मेरा जन्म हुआ था नानी घर में। तो हमसे पूछेगा कोई कि जन्म स्थल बताओ, तो हम कहाँ बताएंगे? नानी घर। अब पूछा कि मूल निवास कहाँ है, तो दादी घर, क्योंकि हम दादी घर में हमेशा रहते हैं जी। अब सिर्फ जन्म ना हो गया था हमार गलती से। समझ में आया? अब देखिए, जन्म स्थान पूछ रहा था, कहाँ बताएंगे हम? जयपुर कहाँ में है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। पता है ना? चलो, यहाँ कहता है मूल निवास। मूल निवास का मतलब कहाँ रहते थे एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक। तो कहाँ रहते थे? गुलेर। गुलेर क्या है? गुलेर एक ग्राम है। गुलेर गांव का नाम है। समझ में आया? गुलेर नामक ग्राम। ग्राम के मतलब क्या होता है बाबू? गांव होता है। और जिला कहाँ है बताइए? कांगड़ा जिला। एचपी का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश। क्या होता है? हिमाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम समझते हैं, यहाँ तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सबसे पहले सोचिए, उसने कहा था लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922। इनका मूल निवास कहाँ है? मूल निवास पूछ रहे हैं गुलेर नामक गांव के कंगाड़ा जिला में, और हिमाचल प्रदेश राज्य हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर, जो राजस्थान की क्या है? राजधानी है। इतना तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे समझते हैं और आगे पढ़ते हैं। देखिए, आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया था? रचना का मतलब होता है वो कितना बात, मतलब कहानी लिखे हैं, एकांकी लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। समझ में आया? ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला होता है कहानियाँ। क्या है? कहानी के वो लिखे हैं, तो लिखे हैं सुखमय जीवन। यहाँ से आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा निकलता है। मात्र इनका 3 गो कहानियाँ था। उसने कहा था यह बुद्ध का कांटा। बुद्ध का कांटा। समझ में आया? उसने कहा था बुद्ध का कांटा। उसके बाद है, देखिए, सबसे पहला हो गया सुखमय जीवन, उसके बाद हो गया बुद्ध का कांटा, और तीसरा क्या है? उसने कहा था, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। समझ में आया? तो चंद्रधर शर्मा जी की प्रमुख 3 कहानी थी। कौन कौन था? तो सबसे पहले कौन है? सुखमय जीवन। उसके बाद है बुद्ध का कांटा, और तीसरा खुद है ये कहानी जिसका नाम है उसने कहा था। अब हम लोग आगे समझते हैं और देखते हैं। उसके बाद कहता है इनके द्वारा निबंध भी कुछ लिखा गया है। निबंध समझ में आता है ना? ललित निबंध होता है, निबंध होता है। उसी तरह से निबंध पहला है कछुआ धर्म। कौन सा है? कछुआ धर्म। उसके बाद है पुरानी हिंदी। उसके बाद क्या है? पुरानी हिंदी। उसके बाद है भारतवर्ष देवान प्रिय। उसके बाद क्या है? देवानाम। देवानाम प्रिय। उसके बाद क्या है? डिंगल। इस 5-6 का निबंध थे जो सबसे प्रमुख थे। सबसे पहला का नाम क्या है? कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवानाम प्रिय, और उसके बाद है डिंगल। समझ में आ गया? इनका 3 कहानी है सबसे प्रमुख। सबसे पहला कहानी का नाम क्या है बताइए? तो सबसे पहला कहानी का नाम है सुखमय जीवन। उसके बाद बुद्ध का कांटा उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था प्रकाशित हुआ था 1900। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था वो बताओ? नहीं पता है? 1915। तो इनका सबसे पहला जो कहानी है कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 15 चला था ना, उसी तरह से वही समय में कुछ किए थे। उन्हें सब लड़े में लगल था, यानी कहानी लिखे में लगल थे। बताओ
अब देखते हैं सबसे मज़ेदार चीज़ है उसने कहा था का सारांश, जिसके बारे में आज हम इस क्लास में जुटे हैं, उसी को आज हम पढ़ने जाएंगे। और देखिए लिखा है उसने कहा था पाठ का सारांश लिखिए मतलब नीचे लिखा हुआ है, देखेंगे नीचे लिखा है, नीचे देखते हैं, आए समझ में ना। देखिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम। देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे लिखा है कि उसने कहा था। जब भी सारांश लिखेंगे तो सबसे पहले लेखक के बारे में डाल देंगे, किसने लिखा था, ठीक है ना। ये किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा है। अब समझिए लिखा है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा कुछ ही है लिखा गया है, लिखित है ना। उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखित है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब समझिए एक कुछ ही है, एक अमर रचना है जो अभी तक चल रहा है, समझ में है ना। उसको देखिए जिसकी शुरुआत अमृतसर से, अमृतसर कहाँ है बताइए, पंजाब में क्या है, अमृतसर। अब पंजाब का राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। लेकिन अमृतसर वहाँ का एक बाजार है जहाँ पे सूर्य मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है ना, सोने का परत चढ़ाया है, रंजीत सिंह ने चढ़वाया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। तो आपसे पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो आपको बताना है कि अमृतसर के बाजार से। जो भीड़ भरा बाजार है, बाजार रहेगा तो भीड़ तो रहना स्वाभाविक है। तो उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू हुआ है बताइए, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। अब देखिए अब स्टार्ट होता है हमारा सबसे ज़्यादा लव स्टोरी। अब हम लोग देखेंगे क्या, लव स्टोरी देखेंगे लहना सिंह और होरा के बारे में। यहाँ देखिए जहाँ 12 वर्ष का लड़का का उम्र पूछेगा कि लड़का का आयु कितना है, 12 वर्ष। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लहना सिंह का बचपन का उम्र कितना था, जिस कहानी में दर्शाया गया था, तो कितना है, तो 12 वर्ष है। उसके बाद एक 8 वर्ष की लड़की, 8 वर्ष की लड़की है कि नहीं है, 8 वर्ष की लड़की। तो सोचो तो कितना छोटा बात है जी। अभी बताइए उस समय 12 वर्ष और 8 साल की लड़की जो इतनी को होती है, उस सब के लव स्टोरी पढ़ने के लिए हमको मिल रहा है, और वो क्लास 12th में। समझने वाली बात है कि नहीं है। अभी भी तुम लोग सुधर जाओ, इस सब ऐसा मत बनो, ठीक है ना। देखिए 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाया था। एक लड़का था जिसका उम्र कितना था, 12 वर्ष था। एक लड़की थी जिसका उम्र कितना था, 8 वर्ष। लड़का जो था लड़की को टांगे वाले के नीचे आने से क्या करता है, बचाता है। टांगे वाला मतलब समझ में आता है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गाय गाड़ी, घोड़ा गाड़ी होता है ना जी, अरे घोड़वा वाला जे टांगा ना कहता है, बैलगाड़ी, वही के नीचे आने से कुछ करता है, बचाता है। मतलब धक्का उका लगे से, मतलब इसे लड़कियाँ जा रही है और से टांगा वाला आया, अगर इसको धक्का मार देगा, लड़का वाला उसको हटा दिया, बचा दिया ना, बचाया कि नहीं बचाया। उसी तरह से स्टार्ट होता है कि 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़िए लड़का लड़की से, किससे, लड़का जो है, हम लड़का हैं, तो लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। देखिए मिलते के साथ ही बचाया ही थोड़ा सा है, बस उसके बाद लाइन मारना शुरू, क्या लाइन मारना शुरू कर दिया। देखिए फिर पूछता है, लड़का पूछता है लड़की से, लड़का पूछता है लड़की से, क्या पूछता है कि बताओ कि तेरी कुड़माई हो गई। यहाँ पे कुड़माई का मतलब होता है सगाई, इंगेजमेंट, मतलब जो अंगूठी ना पहनाया जाता है उसको कहता है, क्या तेरी इंगेजमेंट हो गई है, क्या तेरी सगाई हो गई है। देखो अभी तक जान क्या बचाया है, तुरंत पूछ दिया, बताओ ये अच्छा बात है, सोचने वाली बात है कि नहीं है। देखिए तो तुरंत मिलते के साथ पूछ देता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का मतलब क्या होता है, मंगनी होती है, क्या होता है, मंगनी। उसके बाद कहता है हो गई है, ठीक है। इस पर लड़की मतलब इस बात को सुन करके लड़की का क्या रिएक्शन रहता है, क्या उससे हो जाता है कि उसको धक करके भाग जाती है, कि नंबर दे के चल जाती है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे समझते हैं क्या है, एक बहुत ही शानदार चैप्टर है, बस लड़का के लिए पढ़े में आए। सबसे पहला बात, इसको पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, ठीक है ना। हम इसको कई बार पढ़े हैं, बहुत आनंद आता है।
तो सबसे पहला जो एक्चुअली की शुरुआत हुआ था, 8 साल के लड़का था, 12 साल का लड़का, 8 साल की लड़की टांगे वाले के नीचे से आने आ रही थी, तो उसको लड़का बचा लिया। अब बचाते के साथ पूछ दिया, कौची क्या तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई का मतलब क्या होता है? सगाई, मंगनी। सगाई या मंगनी या तो इंगेजमेंट बोलते हैं उसको, जिक्र में अंगूठिया ना पहना जाता है, उसमें। समझ में आया? देखिए अब कहता है इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। ना होता है कि तनियों के लड़कियाँ है और उसको से पूछोगे बैठ जाई थी घरे, ऐसे धत करके निकल जाती है। कैसे? गुस्सा ही नहीं। अच्छा गुस्सा कैसे कर देगी जी? बताओ, अभी जान बचाया है उसका, अभी उसका जान बचाया है और फिर धत कह दी, बस थोड़ा सा मुस्कुराई और उसके बाद धत कह के चली गई। तो लड़कावा सोचा कि अरे ऐसे ही कर रही है, लगता है कि हो जाएगा, प्रयास करते रहो हो जाएगा। समझ में आया? लड़का सोच रहा है प्रयास करते रहते हैं, कुछ न कुछ तो हमको प्राप्त होगा ही। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो यहाँ से देखिए लड़की क्या करती है, धत का क्या हाँ कुछ और करती है, चल जाती है। उसके बाद दोनों बाजार में अक्सर कभी कभी सब्जी वाले तो कभी कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे। यहाँ से कहता है कि ऐसा एक बार नहीं हुआ है। ना होता है कि कोइंसिडेंस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, कभी एक बार मिल गए, खुदा ना खास्ता एक बार मिल गए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। उन लोग का हर बार मिलन हुआ। तो कभी सब्जी वाला, कभी सब्जी खरीदते, तो कभी कुछ खरीदते दूध वाले के पास, तो कभी पापड़ खरीदते। मतलब दुनहुन के टाका भिड़ना ही है तो भिड़ना है, और दुनहुन एकदम बाजार में कहीं ना कहीं मिल ही जा रहे हैं। समझ में आया? ऐसा बात नहीं कि एक बार मिल गए दोबारा बिछड़ गए, ऐसा नहीं है, दोबारा फिर से मिल रहे हैं। कभी ठेला वाला, कभी सब्जी वाला, कभी दूध वाला, एकदम मिलना तो मिलना है। अब आगे देखिए कुछ ही कहता है, यहाँ तक समझ में आ गया? और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है। अच्छा बार बार लड़का उससे क्या प्रश्न पूछता है बताइए? क्या तेरी कुड़माई हो गई? आज लड़का छोड़ेगा नहीं उसको, इतना सुन के समझ में आ रहा है उसको छोड़ने वाला है नहीं। उसको जानता है कि हाँ हम इसको आज, समझ है ना, आज उसको हम एकदम तेरी कुड़माई के बारे में पूछ करके ही रहेंगे तो रहेंगे। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आगे समझ में? तो चलिए एक बार यहाँ से रिपीट करते हैं। देखिए जहाँ 12 वर्ष का लड़का है, हम सिर्फ समझा देते हैं, एक 12 वर्ष का लड़का है, एक 8 वर्ष की लड़की है। लड़की जो है गाड़ी के नीचे आ रही थी, वो गाड़ी मोटर गाड़ी नहीं था, वो टांगे वाला था। टांगे वाला गाड़ी के नीचे आ रही थी, लड़का लड़की को बचाया है, और लड़का बचाते के साथ लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई? उतना सुनते ही लड़की धत कह के भाग जाती है। लड़की कुछ करती है, धत कह के भाग जाती है। उसके बाद फिर से कभी टांगे, कभी सब्जी बाजार में, कभी दूध बाजार में, कहीं भी मिल जाती थी। और लड़का हर बार एक ही प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? क्या तेरी कुड़माई हो गई? तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव एक पूछेगा, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव निकालेगा क्लास 12 के लिए सबसे MBBI कि लहना सिंह सुबेदारनी सियाल चाहे तो होरा से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तो बताइए कौन सा प्रश्न पूछता था, जल्दी बताइए। क्या तेरी कुड़माई हो गई? अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ तक पूछ देगा कि बताइए कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई, शादी, भोज भात, कुछ होता है सगाई, इंगेजमेंट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक समझना है। आया समझ में? अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए ठीक है, 6 समय बाद, कितना? 6 समय बाद जो लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है, कुछ समय बाद मतलब कि कुछ समय बाद वो लड़का है फिर से उस लड़की से वही प्रश्न पूछता है। मतलब कि वो लड़का एकदम हाथ गोड़ धो करके, नहा धोवा करके वो लड़की के पीछे कोची है पड़ल है एकदम। इतना सुंदर थी जी, हमने तो नहीं देखे थे, हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है ना? देखिए जो लड़का पुनः उस लड़की के पीछे पूछता है तो वह लड़की तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई या तो मंगनी हो गई है। कौची कहती है? बार बार किसी से एक प्रश्न पूछोगे उबियाएगी कि नहीं उबियाएगी? उबिया गई और उबिया करके पूछ दी। अरे वो 8 साल के बच्चे की का पता है जी कि का शादी का लव का कुछ पता है? तो उसको लगा गुड़िया गुड़िया खेल रहा है, सब कन्या गुड़िया खेल रहा है, उनसे कन्या मांग रहा है, गुड़िया मांग रहा है। तो बोल दी कि हाँ हो गई, चलो हटाओ आप पीछे छोड़ दे मत। एकदम गुस्सिया करके कह दी कि हाँ चलो हो गया है, अब कुछ करना है नहीं ना फिर जाओ करे। समझ में आया? वहाँ से कोची कहती है कि लड़की फिर कह देती है कि हाँ मेरी कुड़माई या तो मंगनी हो गई।
कब हो गई? हो गई। इस बात पर, कौन? इस बात पर मतलब कि जब लड़की बोलती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, तब लड़का इस बात को सुनकर अब उसका क्या प्रतिक्रिया रहता है, वो क्या करता है। अब देखिए, अरे बड़ी कैसी कैसी बात है इसमें। देखिए, इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। बताओ तो, इतना दिन से हम उसको पीछे पड़ रहे थे, अब हमको अचानक से छोड़ के चल गई, कितना दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? बताओ तो, सोचने वाली बात ना है। हम इतना, एक तो उसको टांगे वाला से बचाए थे अपन जान पर खेल करके, सोचे थे कि कहानी बचाएंगे तो कहानी इम्प्रेस हो जाएगी, तो तनी मनी कुछ टाका भिड़ेगा। तो क्या लड़कियाँ, अरे लड़का भी पागल था जी। अब हर बार लड़की से एक ही सवाल पूछेगा कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। बताओ, ऐसे पूछे से उसको कभी होगा? कुछ अच्छा बात बोले तब ना समझ में आवे। तो हर बार मिल गई, अरे हाँ हेलो तेरी कुड़माई हो गई, बताओ, हाँ हेलो तेरी कुड़माई हो गई। अब जहाँ मिले जहाँ वही बतिया पूछ दे उससे, समझ में आया? अब यहाँ से घूमे जा रहा है, अरे लड़कियाँ लोग, हेलो हाँ तेरी कुड़माई हो गई। अब बताओ, अब आसपास सुनने वाला तो सब रहता है। तो वो बेचारी तंग हो गई थी, खुश हो गई थी, एकदम तंग हो गई थी। तंग होने के बाद वो बोल दी एक दिन कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, अब तुम अपना रास्ता नापो, अब हम किसी और के आंगन में चल दिए। समझ में आया ना? देखिए, उदास हो जाता है उस घटना, देखो उस घटना के बाद वह लड़का क्या है, वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। क्या करता है वह लड़की? देखिए, वहाँ से उदास हो जाता है। अब देखिए, अब आप यहाँ से सारांश है, तो सारांश का मतलब हम पूरा बात तो यहाँ इसमें लिखेंगे नहीं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ही लिखेंगे जो आपको एग्जाम में जरूरी है। देखिए, हम उसके आगे का आपको कहानी बताते हैं। क्या होता है, वो लड़का वहाँ से, लड़की बोल देती है उसको से, क्या बोलती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़का को बहुत गुस्सा आता है, कहता कि हाँ इतना दिन से पीछे पड़ल थे, हमको तुम छोड़ देगी। एकदम खीस में जा रहा था। तो क्या किया, एगो लड़का जा रहा है पढ़ के अपन बस्ता लेके कि चलो भाई कि चलते हैं, उसको उठा के नली में डाल दिया, खीस में उसको उठाया नली में डाल दिया। ये कुत्ता उन्हें खा रहा है रोटी, ढेला उठाया, भाग ऐसे करके उसको भगा दिया। समझ में आया? उसके बाद क्या किया कि एक सब्जी वाला था, उसको सब्जी को पलट दिया, दूध वाला का दूध उलट दिया। देखो, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि लहना सिंह को अंधे की उपाधि कब प्राप्त हुई। लहना सिंह को अंधे की उपाधि, मतलब अंधा की उपाधि का मतलब उसको अंधा किसने कहा था? तो देखिए, एक औरत थी, स्त्री थी, वो पूजा पाठ करके जा रही थी अपने घर पे और खिसियाल गई थी, ऐसे टकरा गया, कुछ हुआ, टकरा गया। तो लड़का कहता है, टकराता है, अरे अंधे हैं ना लौकी था, जो किनारे किनारे होता है ना, एकदम अंधर है जी, तुमको नहीं दिख रहा है, जाओ इस साइड से, होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से वो लड़की कहती है, आंधर होगा जी, तो आंधर कुछ है, दिल टूटल है महाराज, तुमको आंधर कह रहा है। सही बात है कि नहीं बात है? बताओ, उसके बेचारे के दिल टूट गया है, तू आंधर कह रहा है। खिस हर कोई क्या आता है, वो गुस्सा में जे आया से आया, कुत्ता के ढेला मार दिया, लड़का को उठा के नली में डाल दिया, दूध वाला के दूध पलट दिया, सब्जी पलट दिया, खोमचे वाला के खोमचा उलट दिया। समझ में आया? उसके बाद कुछ हुआ, अंधे की उपाधि एक स्त्री से जो यहाँ से कुछ कर रही थी, गुजर रही थी, गुजर रही थी, पूजा वूजा करके थाली लेके जा रही थी, पूजा वूजा करके और से आया और से टकरा गया। यानी से लड़कियाँ कह दी, अंधर है ना लौकी था। समझ में ना आया? समझ में कोई दिक्कत आता है? देखिए, तो वह देखिए, अब इतना होने के बाद उसका बचपना धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। देखिए, यहाँ से सारांश है, जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो हर एक बात उसमें आ जाएगा कि लहना सिंह के बचपना का है, लव स्टोरी क्या है, सब कुछ आ जाता है उसमें। देखिए, उस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। कहाँ भर्ती होता है? सेना में। ये मत कहना कि दुकानदार में चल जाता है भर्ती हो गए, चाहे एयरपोर्ट में चल जाता है, नहीं। आपसे पूछेगा कि उसके बाद वह लड़का कहाँ भर्ती हो जाता है? सेना में। ये ना कि पागल खाना कह देना। समझ में आया? अच्छा, यहाँ से ना लगता है कि यहाँ से बहुत उदास हो जाता है, दिल उल टूट गया, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, दारू पी लिया खूब, तो उसके बाद भर्ती हो गया। तो कहाँ भर्ती हो गया? पागल खाना में। तो पागल खाना नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सेना में भर्ती हुआ। सोचिए, दिल टूटने के बाद भी कोई आदमी सेना में जा सकता है। अब आप लोग तनी सुनो, छोड़ दी, हमको फ़ोन नहीं उठा रही है, वो कहता है कि ना कहता है कि हमको फ़ोन नहीं उठा रही है, वो आज हम खाना नहीं खाएंगे। अरे कहाँ, वो तो खा लेगी ना, तुम तो खा लो का। अरे देखो, अगर वो फ़ोन नहीं उठा रही है तो खाना वाना खा के सो जाएगी आराम से, लेकिन तोहनी आज हमारे बाबू नहीं बताया है, हम खाना नहीं खाएंगे, करता है ना तोहनी जी। देखिए,
और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। अंग्रेज़ों की ओर से कहता है, अंग्रेज़ कहते हैं कि चलो मेरे तरफ से तुम लोग लड़ने जाओ, हम तुमको आज़ाद कर देंगे। पहले यही नहीं चलता था कि भारत की आज़ादी कब मिला था? 1947। की कहानी कब के है? 1915 के है। तो उस समय भारत गुलाम था, इस सब भी गुलाम था, और इस सबसे कहा गया था, अंग्रेज बोला था कि चलो मेरे तरफ से तुम लड़ने चलो फ्रांस से, ठीक है, मेरे तरफ से तुम लड़ने चलो फ्रांस से, अगर हम जीत गए तो हम तुमको आज़ाद कर देंगे, और हार गए तो तुम्हारा जय श्री राम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है? हारला पर सबको बचना है जी। इसलिए कहा जाता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि है, और अंग्रेजों की ओर से, और मतलब कि अंग्रेजों के तरफ से कुछ करता है, फ्रांस से कुछ कर लेता है, लड़ने जाता है। तो आपसे पूछेगा कि लहना सिंह जो था किससे लड़ने गया था? अंग्रेज से कि फ्रांस से? फ्रांस से। अच्छा, किसके तरफ से गया था? अंग्रेज के तरफ से कि फ्रांस के तरफ से? अंग्रेज के तरफ से गया था। किससे लड़ने? फ्रांस से लड़ने, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था, और भारत किसके जकड़ में था? अंग्रेज के जकड़ में था कि नहीं था? अंग्रेज से वो गुलाम था, तो अंग्रेजी से छुटकारा पाने के लिए फ्रांस से लड़ने गया था जी। ऐसा समझ में आता? अब देखिए सेना में सूबेदार, देखिए यहाँ से कुछ कुछ नाम आता है, वो याद रखना है। सबसे बात है सूबेदार हजारा सिंह, इसका नाम है सूबेदार हजारा सिंह। देखिए इसका नाम है हजारा सिंह, लेकिन एक सेना में एक पद होता है, कैसे होता है? ब्रिगेडियर होता है ना, उसी तरह से लेफ्टिनेंट, कर्नल, उसी में एक आता है सूबेदार। क्या आता है? सूबेदार आता है। समझ में आया? तो सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह। फिर उसके बाद क्या था? जामादार लहना सिंह। कौन है? जामादार लहना सिंह। आपको पूछेगा कि जो लहना सिंह था वो किस पद पर था? किस पद पर था? क्या सूबेदार था या जामादार था? जामादार था। क्या था? जामेदार। इसका मतलब होता है कि सूबेदार से नीचे है, सूबेदार से कौची है? नीचे पड़ता है। समझ में आया? तो सबसे पात्र कौन सा है? सूबेदार हजारा सिंह, उसके बाद जामादार लहना सिंह, उसके बाद वजीरा। क्या लिखा है? वजीरा नहीं, वजीरा पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ेंगे? वजीरा सिंह। समझ में आया? अब आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पलटन का विदूषक कौन था? क्या पूछेगा? पलटन का विदूषक। विदूषक का मतलब कॉमेडियन। अगर कितनों भी कोई दिल टूटल है, चार को दोस्त है ना, तो नहीं, कितनों कोई एकदम खिसियाल है और उनसे पचमा आया और हंसा के चल गया, जो हंसाना होता है कि हर बात पर कॉमेडी बोलवे करता है वो, है ना, हर बात पर कॉमेडी, कुछ बोला ओकरों में कॉमेडी है, तो उन्हें से बोला वो कॉमेडी है, तो उसने कहते हैं विदूषक। विदूषक का मतलब है ना कि उसको लड़ाई झगड़ा मत कर देना। विदूषक का मतलब होता है कॉमेडियन, जो सबको हंसाने वाला होता है, उसी को कहते हैं। कौन था उसमें बताइए? वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। समझ में आया? उसके बाद देखिए और बोधा सिंह। अब बोधा सिंह एक नया शब्द है, तो देखिए ये जो बोधा है, इस सूबेदार हजारा सिंह का कौची था? बेटा था। कौची था? बेटा। आपसे पूछेगा कि हजारा सिंह का पुत्र कौन था? बौधा सिंह। बौधा मत कहना, हजारा सिंह है ना, सूबेदार हजारा सिंह, इसी का पुत्र कौन था? बौधा सिंह। समझ में आया? के बीच प्रेम, देखिए के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती के चर्चाएं चलती है। समझ में आया? किसके किसके बीच? मतलब एक पूरा ग्रुप ऐसे बैठल है, जकरा में कौन कौन है? हजारा सिंह है, लहना सिंह है, वजीरा सिंह है, बौधा सिंह है, सब आपस में बैठ करके हाय हाय हेलो कर रहा है कि चलना मार के आ जाते हैं, सोए चल उसको मार के आ जाते हैं, उसको निपटा देते हैं, सब में हंसी मजाक चल रहा है आपका। समझ में आया? उसके बाद कहता है बौधा सिंह बीमार होता है। अब देखो तनियों के लड़का है, कहा कि देखिए इसका पिता कौन है? सूबेदार हजारा सिंह है। अब बताइए पुत्र और बेटा एक टीम में शामिल है, दोनों लड़ने के लिए गया है। तो जानते हो मात्र लगता है 15-16 साल के लड़का है, 18 साल के है, वो लड़ने के लिए चल गया है। बीमार पड़ा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ देखिए आपसे पूछे कि बीमार कौन पड़ता है? बीमार कौन पड़ता है? तो बौधा सिंह बीमार पड़ता है। उसके बाद देखिए तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसा कौन बात था जी कि लहना ख्याल रख रहा था बौधा सिंह के? कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। उसके बाद देखिए का देखने में चक्कर पकड़ चल रहा था कि लहना सिंह बौधा के ध्यान रख रहा था,
है कि नहीं है। आओ किसी का तो ध्यान नहीं रख रहा था, तो लहना बोधा का ध्यान कहे रख रहा था, है कि नहीं है। समझने वाली बात है कि लहना सिंह सिर्फ बौद्धा के ध्यान रख रहा था, बोधा सिंह अब समझते कि क्यों रख रहा था, समझ में आया ना। देखिए अब हम समझेंगे कि क्यों रख रहा था। देखिए लहना सिंह किसका ध्यान रख रहा था, तो बोधा सिंह का, समझ में आया। उसके बाद देखिए एक बार सूबेदार हजारा सिंह, एक बार की बात है जब सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है ऐसे तुम लोग लिखना, एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर देखो सूबेदार हजारा सिंह है, किसी को बुलाया है, तो किसको बुलाया है, तो बुलाया है लहना सिंह को। किसको बुलाया है, लहना सिंह को। उसके घर देखिए, उसके घर जाता है। जब हजारा सिंह लहना सिंह को बुलाता है तो लहना सिंह सूबेदार के घर कुछ करता है, जाता है। और जाने के बाद अब सोचते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबसे मस्त बात होने वाली है। देखो अब पकड़ाएगा चोर, समझे ना कि हमको धोखा दे के किसको सी कही थी। यहाँ देखिए सूबेदारनी लहना सिंह को, यहाँ पे जो सूबेदारनी तुमको दिख रहा है ना जी, ये वही लड़कियां है जोकरा से लहना सिंह बचपन में हर बार कुछ कहता था कि तेरी कुड़माई हो गई। यहाँ से सोचिए कि जब सूबेदार ई है तो सूबेदारनी ई है, मतलब कि इसी की पत्नी है ई, और एकरे बेटा है बोधा सिंह। समझ में आया है, समझ में। इसलिए ध्यान रखा जा रहा था कि नहीं हमारे बचपन के प्यार के बेटा है कि नहीं है। अब सोचिए कि लहना सिंह बचपन में इससे प्यार करता था और सूबेदार से शादी कर ली, और सूबेदारनी हो गई, और सूबेदार का बेटा कौन था, बोधा सिंह। अब लहना सिंह को पता चला कि हाँ ये तो बोधा सिंह, समझ रहा है ना। तो उसके बाद इसका देख रेख शुरू हो गया। अब देखिए कैसे देख रेख शुरू हुआ। सूबेदारनी लहना सिंह को, सूबेदारनी जो है लहना सिंह को, कहा कि लहना सिंह तो उसके घरे गया हुआ है, तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। ला लुट्टा, इसको तो देखे हैं कहीं जी, तो बचपन का प्यार है, भूल मत जाना रे, समझ में ना। देखो इसी में कहती है, इसका अर्थ ही होता है कि बचपन का प्यार थे हम तुम्हारा, हमको भूल मत जाना, समझ में आया। बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना रे। उसका देखिए बुलाती है, और देखिए लहना सिंह को कौन बुलाती है, तो सूबेदारनी बुलाती है। और बुलाने के बाद उसे बुलाकर कहती है, देखो कुछ कहनी है। पहले लहना सिंह कहता था, अब इसको कुछ कहना है, ये न कि इसको धोखा मिल जाए जी, ऐसा बात ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, ये सही बात है कि झूठ बात है। बचपन में लहना सिंह सूबेदारनी को बचाया था कि नहीं बचाया था, कौची से बचाया था, टांगे से बचाया था। तो अभी याद दिला रही है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी टांगे वाले के नीचे आने से, उसी प्रकार देखो लिखा हुआ है वैसे ही हम दोनों को बचाना है। कुछ कहता है वैसे ही हम दोनों को बचाना है। हम दोनों का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ गलती से वे दोनों को बचाना है। वे दोनों का मतलब होता है हजारा सिंह को और बोधा सिंह को क्या करना है, बचाना है। यहाँ पे दो शब्द है, कौन सा है, देखिए एकरा में सबसे पहला है हजारा सिंह, उसके बाद बोधा सिंह, यही दोनों को बचाने की बात करती है। समझ में आया ना। अब देखिए जो चैप्टर का नाम है उसने कहा था। अब यहाँ पे कौन कह रही है, किससे, सूबेदारनी कह रही है लहना सिंह से, कह रही कि नहीं कह रही, कुछ क्या कह रही है, तो जिस प्रकार तुमने मेरी प्राणों की रक्षा की थी बचपन में, उसी तरह से मेरे पति और पुत्र का, हम जोड़ करके बोल रहे हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, फिर हम आपको बताते हैं उसी तरह से लिखना है। जिस तरह तुमने मेरे प्राणों की रक्षा बचपन में की थी, उसी तरह से मेरे पुत्र और पति का रक्षा तुमको करना पड़ेगा। समझ में आया। मैं आपके सामने आंचल पसारती हूँ, मैं झोली में भीख मांगता हूँ। जिस तरह से क्या कि लहना सिंह तो एकदम बहादुर है भाई, देखे में लग रहा है हट्टा खट्टा, तो ये सब, एक तो हजारा सिंह कौची है, बूढ़ा ओल है, एकर बेटा कौची है, लड़का है, नहीं ये ज़्यादा जवान है, ज़्यादा लड़के है।
तो ऐसा तंदुरुस्त कौन है बताइए? लहना सिंह तंदुरुस्त है एकदम। तो कहता है कि जिस प्रकार तुमने मेरा बचपन में रक्षा किया था उसी तरह से मेरे पति और पुत्र का क्या करना है? जान बचाना है। हम कहाँ तक पहुँचे थे जी? दोनों को बचाना है। अतः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। देखिए लहना सिंह का मृत्यु वैसे ही नहीं होता है। लहना सिंह जो है हजारा सिंह के बदले उसके बदले कुछ करता है, गोली खाता है। समझाया? जो गोली हजारा सिंह को लगने वाला था वो किसको लगता है बताइए? लहना सिंह को। और गोली हालांकि दोनों के लगता है, और गोली लगता है जब वहाँ से एम्बुलेंस आता है तो एम्बुलेंस सबसे ज़्यादा जरूरी था किसको? दोनों के एकदम कंडीशन सेम कंडीशन जरूरी था। अगर दोनों चल जाता तो दोनों बच जाता, लेकिन लहना सिंह कहता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हजारा सिंह को पहले लेके जाया जाए और उसको देख रेख किया जाए। और उसी समय लहना सिंह बोलती है हजारा सिंह से कि देखिए अगर आप अपने घर पे जाइएगा तो आप अपनी मैडम को कह दीजिएगा, मतलब कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। ऐसे में उसने जो कहा था मैंने कर दिया, किया कि नहीं किया बताइए? तो हजारा सिंह को यहाँ से भेज दिया, बोधा सिंह को भेज दिया, खुद तो यहाँ रह गया। तो कहता है, अच्छा लड़की कहती है ना कि जिस तरह से हमारे प्राण की रक्षा की थी, हमारे पति और पुत्र का प्राण की रक्षा करना, तो उसी तरह से ये भी कहता है कि जिस तरह से ये कहता है ना, ये बोलता है कि देखिए उससे जाकर के कह देना कि जो उसने मुझसे कहा था वो मैंने क्या किया? कर दिया है। ठीक है ना? क्या कि देखिए प्राण ने बचाने के लिए बोला था तो प्राण बचा दिया। तो इसने यही बोलता है कि जो उसने मुझसे कहा था मैंने वो कर दिया। ठीक है ना? उसके आगे देखिए, इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि को कुछ है भावनाएं प्रकट करती है। सबसे पहला बात, पूरा कहानी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा एकदम अच्छा से। ये तो सारांश है जिससे आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आप इतना लिख दीजिएगा खाली समझ करके तो आपका 5 नंबर कुछ हो जाएगा क्लियर, एकदम निश्चित से हो जाएगा। तो इसमें कहता है, इसमें देखिए ये त्याग है, प्रेम है। त्याग किया कि नहीं? जान का त्याग किया। इसमें प्रेम का भी त्याग हुआ कि नहीं हुआ? प्रेम, देशभक्ति भी आया, अपने देश के लिए लड़ने गया था जी। देशभक्ति को, भावनाएं को प्रकट करती है। अब है इसमें देखिए यहीं तक था। इसमें आपको क्लास कैसा लगा? लहना सिंह के बहादुरी के बारे में अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो चलते हैं, हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगला चैप्टर जो है संपूर्ण क्रांति का सारांश लेकर के आते हैं। इसका सब्जेक्टिव भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। हर एक प्रश्न आपको एक भी एग्जाम में छूटने वाला है नहीं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अगला बार।